राधा अष्टमी कब और कैसे मनाएं, आइए जानते हैं। जो वैष्णव परंपरा है वो कहती है कि राधा अष्टमी का व्रत जैसे जन्माष्टमी एकादशी का व्रत होता है, वैसे ही राधा अष्टमी का व्रत पूरे दिन किया जाता है और अगले दिन ही आप पारायण करते हैं, यानी अपना व्रत तोड़ते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि आप पूरा दिन व्रत करें। 12 बजे आप अपने घर की जो श्री राधा रानी की मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण, उनका पंचामृत से अभिषेक करें और व्रत अगले दिन ही आप पारायण करके उसको विश्राम करें। अब राधा रानी को भोग क्या लगाएं, क्योंकि जन्माष्टमी तो सब जानते हैं कि माखन मिश्री का भोग लगाओ। राधाष्टमी के दिन आप फलहार रहे, लेकिन आप श्री राधा रानी को अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके परोस सकते हो, क्योंकि श्री राधा रानी स्वयं भी व्यंजन बनाने में बड़ी निपुण है। शास्त्र कहते हैं कि जब वो ठाकुर जी के लिए व्यंजन बनाती है तो एक व्यंजन जो एक बार बन गया उसको श्री राधा रानी दोबारा कभी नहीं बनाती। तो आप अपने घर पर श्री राधा रानी के लिए व्यंजन बनाएं, 56 भोग बनाएं। और एक विशेष चीज जो राधा रानी को बहुत प्रिय है, शास्त्रों में लिखा है कि श्री राधा रानी को अरबी की सब्जी और कढ़ी, ये 2 वस्तु ऐसी है जो श्री राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो आप उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है, हम प्रयास करते हैं उसकी मनपसंद चीजें करें, तो आप अरबी की सब्जी का भोग श्री राधा रानी को उस दिन पधरा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राधा रानी को कौन सा वस्त्र पहनाएं? जन्माष्टमी पर सब लोग पीला वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि कृष्ण पीतांबरी धारण करते हैं। राधा रानी का जो प्रिय रंग है, या जिस रंग को श्री राधा रानी धारण करती हैं, वो है नीला, नीलांबर वस्त्र। तो राधाष्टमी के दिन आप श्री राधा रानी को नीला वस्त्र पहना सकते हैं। आप स्वयं भी नीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी पर हम पीले वस्त्र पहनते हैं, राधा अष्टमी पर नीले रंग का महत्व है। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप श्री राधा रानी को उपहार क्या देंगे? तो जैसा आप जानते हैं कि उपहार में जिसको जो प्रिय है वही देना चाहिए। तो श्री राधा रानी को क्या प्रिय है? श्री राधा रानी को कृष्ण नाम प्रिय है। तो विशेष चीज, अगर कुछ आप न भी कर पाए तो एक विशेष चीज अवश्य करें कि आप उस दिन श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हरिनाम संकीर्तन करें। संध्या को, सुबह, दोपहर, अभिषेक के समय, जब आपको समय मिले, आप पूरा परिवार बैठ के थोड़ी देर के लिए श्री राधा रानी को हरि नाम सुनाएं, कृष्ण नाम सुनाएं, राधा नाम सुनाएं और संकीर्तन का उपहार श्री राधा रानी के चरणों में प्रदान करें। इसके अलावा भी नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि जाकी रही भावना जैसी, जिसको जिस भाव से श्री राधा रानी को प्रसन्न करना है, उसी से श्री राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन याद रखें, राधाष्टमी का व्रत अवश्य करें। अगर ये व्रत आप करते हैं तो शास्त्र कहता है इससे आपको अनेकानेक एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो राधाष्टमी का व्रत अवश्य करें और